पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जाती है 36 घंटे की शिफ्ट के बाद में रेस्ट करने, और उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और इस फोन जाने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपने नेबर्स को लेकर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें घंटों तक वेट करवाया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोपहर में जाकर कहीं उनके पिताजी वो बॉडी देख पाते हैं और जब वो फोटो लेते हैं तो वो हैरान थे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें और डिटेल में पता चला। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. लेकिन इतनी सारी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलती है जो इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद आई है। इंसिडेंट के जस्ट बाद जो पेरेंट्स को फोन गया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि स्टोरी में आगे ये कनेक्ट होता जाएगा। इंसिडेंट के बाद एक बड़ा बवाल शुरू हुआ। पूरे देश भर के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर इस प्रिंसिपल को एक दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी गई। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protest. Students don't want to see this principal take up his post. जब प्रिंसिपल ने रिजाइन करा था तो उसने कहा था मैं इतनी बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन 9 घंटे में सरकार इसको नई ड्यूटी दे देती है। लोग कह रहे हैं कि इसके बड़े लोगों तक कनेक्शन है और ये बात हाई कोर्ट ने भी नोटिस करी है। और हाई कोर्ट ने आकर कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसे छुट्टी पर भेजो इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो पहले तो मर्डर के बाद इसे सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी गई। प्रिंसिपल ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसको 9 घंटे बाद तुरंत से दोबारा ड्यूटी दे दी गई। अब आते हैं तीसरी बात पर, जिसमें एक अक्यूज्ड इंसान जिसको भी अरेस्ट किया गया है। कहते हैं बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जो उसी इंसान का निकला जो उस हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान यहाँ से निकल गया था और सोने चला गया था। लेकिन सोने कहाँ गया था? पुलिस के बैरक्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता पुलिस का वो एक सिविल वॉलंटियर था जिसकी उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई थी। अभी तक अरेस्ट सिर्फ इसी एक इंसान का हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस ब्रुटैलिटी से क्राइम हुआ है, डेफिनेटली इसमें अकेला इंसान तो क्राइम करने वाला नहीं था। बाकी लोग कौन हैं, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और इस केस में अभी तक कितना कवर अप हो चुका है, ये बहुत सारे प्रोटेस्टर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आ रहा है। उल्टे इसके हो क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जहां पर एक घटना हुई, अचानक से रेनोवेशन का काम होने लगता है, तोड़फोड़ की जाने लगती है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन होने लगता है। कई सारे लोग कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है कि यहाँ पर सबूतों के साथ टेम्परिंग की जा रही है और एक मेगा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है जिससे उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाया जा सके जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अगर सैटरडे को डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है तो वो अपॉइंटमेंट अब आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ सर्विसेज अनाउंस कर दिया है। 24 घंटे स्टार्टिंग फ्रॉम August 17th, मेडिकल सर्विसेज टू बी विड्रॉन 6 बजे सुबह सैटरडे टिल 6 AM ऑन संडे। तो 24 घंटे के लिए ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विड्रॉल ऑफ सर्विसेज जो अनाउंस किया है पूरे देश भर में, एक क्लियर संकेत है कि कोलकाता में जो हॉरर हुआ है उस हॉरर से और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उससे डॉक्टर्स बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। वो अभी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि स्टोरी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ये पूरी स्टोरी को दबाने की कोशिश कर रही है। काफी हद तक उनका जो गुस्सा है वो काफी जायज भी है, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे में हमने देखा जिस तरीके से रात के बीच में 1000 लोगों की मॉब आकर अटैक करती है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स पर, कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कोताही है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट की बात है वो साफ सामने आती है।
वैसे आज हम स्टूडियो पर तो है नहीं, आए तो थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है कोलकाता में देखकर उससे हमें तो रहा नहीं गया। पिछले 24 घंटों में हमारी पूरी रिसर्च टीम ने हमने अगेन सारी जो इसमें डिटेल्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और प्रोपेगेंडा है और सच है और झूठ है, वो सारी चीज़ों को फिर खंगालने की कोशिश की है और 10 ऐसे पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कोलकाता हॉरर स्टोरी अब शायद निर्भया के बाद सबसे बड़ा मास एजिटेशन बन रहा है। और हम यहां निर्भया 2 नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुद ही डिसरिस्पेक्टफुल एक टर्म है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो निर्भया 2 नहीं, 22 नहीं, 56 नहीं, निर्भया 100 हो चुके हैं तब से, और चीजें कुछ खास अब बदली नहीं है। अभी तक की स्टोरी मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम है कि किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि लीगली आप अलाउड नहीं हो नाम लेना या एक पिक्चर दिखाना, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी में उस महिला को डॉक्टर दी काफ़ी लोग बुला रहे हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और जितनी बर्बरता से उनके साथ जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक कवर अप करने की कोशिश की ममता बनर्जी सरकार ने, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर्स ने इस पूरे इशू को आगे बढ़ाया है, क्लियरली एक नेशनल एको अब बन चुका है कि भाई अब तो बस करो, अब तो कोई प्रोएक्टिव एक्शन लो, अब तो पॉलिटिक्स रोको, अब तो ब्लेम गेम रोको। पॉलिटिक्स रोकने के बाद, एक ब्लेम गेम रोकने के बाद एक सोल्यूशन भी हमने दिया था अपने पार्ट 1 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में 10 ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन हम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नंबर 1, आरसी कौर की ये जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये इतने स्पेशल कैरेक्टर क्यों बन चुके हैं कि अब सीबीआई आकर इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तो इनसे और भी पूछताछ और इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, लेकिन संदीप घोष इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्यों बनते हैं। नंबर 2, आरसी कौर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि इतने लोग जो गुस्सा हैं वो एक वजह से गुस्सा हैं, एक तमाशा लग रहा है आरसी कौर हॉस्पिटल में जो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये तृणमूल कांग्रेस का इतना क्या प्यार है एक प्रिंसिपल के लिए, जो प्रिंसिपल बार बार बाहर जाता है, आरसी कौर में वापस आता है। प्रिंसिपल और आरसी कौर के बारे में अगर कोई बात कर दे, स्पोक्स पर्सन भी अगर टीएमसी का बात कर दे तो उसके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। ऐसा क्या प्यार है इस आरसी कौर कॉलेज के साथ टीएमसी का। और ये जो मॉब वैंडलिज्म हुआ रात के 12 बजे, ये 1000 लोग कौन थे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तू मैं चल रहा है। क्या एक 1000 लोगों की फौज कोलकाता के बीचों बीच बन सकती है कोलकाता पुलिस के ना जानने के बाद? तो ये तो अपने आप में काफी शर्म की बात होगी कोलकाता पुलिस के लिए। ये इंसिडेंट रेप है या गैंग रेप है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है? आप फैक्ट्स देखिए या आप सेंटिमेंट्स देखिए, यहां तो क्लियरली लोग ये नहीं मान रहे हैं कि एक बंदा जिसने आकर ये हीनस क्राइम किया, फिर वो गायब भी हो गया, फिर जाकर पुलिस बैरक में भी सो गया, कोई ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मानने को तैयार नहीं, और शायद इसीलिए इतना आक्रोश है। नंबर 6, ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, ये जो घिनौना पॉलिटिक्स हो रहा है इस इशू पे, कौन सही है कौन गलत है, उस पर एक थोड़ी सी नजर डालेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। लोग जुडिशरी के ऊपर इतना फेथ क्यों लूज कर चुके हैं? लोग क्यों कह रहे हैं कि भैया ये तो रेपिस्ट हमारे हाथ दे दो, हम ही इसको हैंडल कर देंगे? ये जुडिशरी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि देखो इस केस में होने वाला कुछ नहीं है, हमारे हाथ दे दो, हम इसके साथ इंस्टेंट रोड जस्टिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी सोचना पड़ेगा कि उसकी क्या काबिलियत और एबिलिटी और इज्जत रह गई है लोगों के बीच में। और फाइनली एक सोल्यूशन जो हमने प्रपोज किया, बहुत लोगों को यह पसंद आया है, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि स्क्रॉ है क्या, एक स्क्रॉ यूनिट करेगा क्या। एंड फाइनली जिस तरीके से इस पूरे दुखद एपिसोड के ऊपर फेक न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। छात्रा की हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर बहुत नाराज हैं। प्रशासनिक कार्यों में उनके व्यवहार के अलावा इस बात से भी कि उन्होंने पीड़िता के परिवार से क्यों कहा कि यह आत्महत्या का मामला है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि परिवार ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी ही सूचना दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही कोलकाता पुलिस को रविवार तक का समय दिया, यानी 18 अगस्त तक का, कि अगर जांच पूरी नहीं हुई, दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो केस सीबीआई को सौंप देंगे। छात्रों की मांग थी कि दोषी को फांसी दी जाए, जिसे ममता ने तुरंत मान लिया। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাতে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো। কারণ কিছু মনে রাখবেন, কিছু লোক এখনো সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে আছেন
তাদেরকে সবাইকে ডেকে কথা বলবে। ममता बनर्जी ने परिवार से मुलाकात के बाद बाहर आकर यह बयान दिया था। उनकी सारी मांगे मान ली और पुलिस से कहा कि जो भी परिवार कह रहा है उन सभी पहलुओं की जांच कीजिए। जूनियर डॉक्टर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, ममता बनर्जी ने वह भी मांग मान ली। कई लोगों को इससे ऐतराज हो सकता है कि फांसी की सजा की बात सही नहीं है, लेकिन यह भी नोट करना चाहिए कि ममता बनर्जी परिवार से मिलने गईं, पुलिस कमिश्नर ने छात्रों से मुलाकात की। आप याद कीजिए, जब मणिपुर में एक महिला को नग्न कर दौड़ाया गया तब प्रधानमंत्री ने बयान देने में कितनी देरी की, और जब बयान दिया तब क्या किया, विपक्ष की एक सरकार का नाम ले लिया कि वहां भी ऐसा होता है। ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि परिवार की मांग मानी और बाहर आकर बयान दिया कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक केस नहीं सुलझाती है तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगे।